यदि ईश्वर को आप मानते हो तो जन्म से लेकर अब तक ईश्वर ने आपकी सीधी मदद की होगी। ईश्वर ने कोई एजेंट बहाल नहीं किया होगा। ईश्वर के पैरवीकार होने का दावा करने वाले धंधेबाजों के बगैर भी ईश्वर इंसान की मदद करता है, ऐसा अनुभूति तो हुआ ही होगा। इसलिए हर कदम पर ईश्वर का खौफ करो, अपनी हालातों पर गौर फरमाओ। उस दौर को भी याद करो जब आपके वतन की आवाम गरीबी और भूख और बीमारी से परेशान थी, लाचार थी। तब ये ईश्वर के तथाकथित एजेंट बड़ी संख्या में थे, लेकिन भूख और लाचारी तब दूर हुई जब इस मुल्क में पढ़े लिखों ने ज्ञान और विज्ञान की बदौलत बड़े बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन किए। मेरा सवाल है कि बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी और हत्या जैसे अपराध करने वाले ईश्वर के ही अनुयायियों को गालियाँ देने वाले, मारने वाले, ईश्वर के नाम पर तमाम कुकर्म करने वाले ये धंधेबाज ईश्वर के आम अनुयायियों के मार्गदर्शक कैसे हो सकते हैं? यदि ये भीड़ वाले मार्गदर्शक सही हैं तो आसाराम कई महिलाओं से बलात्कार और धमकी जैसे गुनाहों की सजा क्यों भुगत रहा है? आसाराम के पास तो लाखों की भक्तों की भीड़ थी। डेरा सच्चा सौदा का बाबा राम रहीम अपने आश्रम में 2 महिला शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा क्यों काट रहा है? उसके खिलाफ हत्या के जुर्म में सजा क्यों सुनाई गई थी? सिंचाई विभाग के इंजीनियर से तथाकथित संत बने रामपाल के खिलाफ अवैध गर्भपात सेंटर खोलने, शिष्यों की हत्या करने, आश्रम में हथियार रखने के गुनाह के लिए उसे उम्र कैद की सजा क्यों हुई है? स्वामी नित्यानंद पर बच्चों का अपहरण करने और अपने शिष्यों के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगा। 2010 में उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसे बेल मिल गई। फिर वो देश छोड़कर भाग गया। आखिर ये मिडिल मैन है यदि ईश्वर के बीच का, तो यह देश से फरार क्यों हुआ? अपने शिष्यों को काले पर्स रखने, गोलगप्पे खाने की सलाह देकर भाग बदलने का दावा करने वाला निर्मलजीत सिंह नरुल्ला उर्फ निर्मल बाबा अदालत द्वारा फ्रॉड क्यों घोषित हुआ? इन धंधेबाजों की लिस्ट अनगिनत है और लोगों की बेवकूफ़ियाँ बेहिसाब है। ईश्वर प्रार्थना के लिए हैं, ईश्वर आस्था के लिए हैं, ईश्वर बेगैरत इंसानों के भोंडे एजेंडे के लिए नहीं है। जो ईश्वर के उपासक हैं, जो दावा करते हैं कि वे अलौकिक शक्तियों से लैस हैं, और यदि ये शक्तियाँ हैं तो क्या इन शक्तियों का प्रयोग अपने कुकर्मों के लिए कर रहे हैं? ये सवाल तो उठता है। यदि ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर तुम्हें भीड़ से मरने के लिए नहीं कहता, तुम्हें भीड़ में कुचलने के लिए नहीं कहता, तुम्हें भीड़ में नहीं बुलाता है। ईश्वर तुम्हें 100 बेईमानी अधर्म कर अपने पास आने के लिए नहीं बुलाता है। ईश्वर तुम्हें बीमार पति, लाचार पत्नी, बूढ़ी सास को छोड़कर इन धंधेबाजों के शरण में जाने के लिए नहीं कहता है। ईश्वर ने तुम्हें किसी एजेंट की सेवा लेकर अपनी कमाई लुटाने के लिए नहीं कहता है। ईश्वर सबके लिए है। इन धंधेबाजों की तरह वह ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध या सिख का भेद नहीं करता है। यदि यह आसान सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस मुल्क के अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।